खोज वर्ड में आपका स्वागत है। और खोज वर्ड में आज हम आपको बताएंगे रुपए की कहानी कि कैसे छपते हैं नोट और क्या है रिजर्व बैंक और सरकार की भूमिका। इसको जानने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। रिजर्व बैंक अब तक 22 गवर्नरों के दस्तखत वाले नोट जारी कर चुका है। 1540 से 1545 के बीच शेरशाह सूरी ने रुपया शब्द दिया और अब भारत समेत 8 देशों की मुद्रा को रुपया के नाम से ही जाना जाता है। पहले रुपया केवल धातु से बने सिक्कों को कहा जाता था, लेकिन 1861 में पेपर करेंसी एक्ट के साथ 18वीं सदी के अंतिम सालों में कागजी नोट का जन्म हो गया। 1934 तक रुपए को नोट के रूप में जारी करने की जिम्मेदारी सरकार की थी, जबकि 1935 से लेकर अब तक ये काम रिजर्व बैंक के पास है। हालांकि 1 रुपए के नोट को जारी करने की जिम्मेदारी अब भी सरकार के पास है, जबकि 2 रुपए से लेकर 1000 रुपए के नोटों को जारी करने की जिम्मेदारी रिजर्व बैंक की है। हालांकि अब 2 रुपए और 5 रुपए के नोट छपते नहीं हैं, चूंकि एक को छोड़ बाकी मूल्य के नोटों को रिजर्व बैंक जारी करता है, इसलिए उन पर रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। 1 रुपए के नोट पर भारत सरकार के वित्त सचिव दस्तखत करते हैं। कागजी नोट के रूप में रुपया मध्य प्रदेश के देवास, महाराष्ट्र के नासिक, कर्नाटक के मैसूर और पश्चिमी बंगाल के सल्बोनी स्थित प्रिंटिंग प्रेस में छपते हैं, जबकि सिक्कों के रूप में मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा स्थित टकसाल में ढाले जाते हैं। आपको बता दें कि अब रुपया ही नहीं, किसी भी देश की मुद्रा के पीछे सोना या चांदी जैसा कोई बहुमूल्य धातु नहीं रखा जाता। 1971 में ब्रिटेन वुड व्यवस्था खत्म होने के साथ ही गोल्ड स्टैंडर्ड्स का भी अंत हो गया। अब विभिन्न देशों की मुद्रा की तरह रुपए को फिएट करेंसी कहा जाता है। फिएट करेंसी कानूनी तौर पर मान्यता प्राप्त मुद्रा होती है, जिसे सरकार का सहारा होता है। फिएट लैटिन भाषा में लिया गया शब्द है। हिंदी में इसका मतलब आज्ञा या हुक्म होता है। 1935 से लेकर अब तक रिजर्व बैंक के 23 में से 22 गवर्नरों के हस्ताक्षर वाले नोट जारी किए गए हैं। जारी करने वाली संस्था के मुखिया के तौर पर गवर्नर नोट रखने वाले को अंकित रकम के बराबर मूल्य अदा करने का वचन देता है। एक बात और बता दें कि ये वचन किसी करार के तहत नहीं, बल्कि कानूनी प्रावधानों के तहत दिया जाता है। अब सवाल ये है कि कितना नोट छापा जाए या कितने सिक्के ढाले जाएं। जहां तक बात नोटों की है, 1 रुपए को छोड़ बाकी कीमत वाले नोटों के बारे में रिजर्व बैंक आर्थिक विकास दर, महंगाई दर और नोटों को बदलने की मांग जैसे तथ्यों के आधार पर अनुमान लगता है। फिर सरकार के साथ विचार विमर्श कर तय होता है कि कितना नोट छपेगा। रिजर्व बैंक की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक 2008 से 2013 के बीच रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे डुगरी सुब्बाराव के हस्ताक्षर वाले 3600 करोड़ से भी ज्यादा नोट 2011-12 और 2012-13 के दौरान छपे। इस नोट की कुल कीमत 7,20,000 करोड़ रुपए के करीब थी। वहीं सितंबर 2013 से सितंबर 2016 के बीच गवर्नर रहे रघुराम राजन के हस्ताक्षर वाले करीब 4,500 नोट 2014-15 और 2015-16 के दौरान छपे, जिनकी कुल कीमत 8,13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा थी। बाजार का नियम ये है कि जिस चीज की मांग जितनी ज्यादा होती है, उसकी कीमत उतनी ही ज्यादा होगी। आज की तारीख में दुनिया भर के बाजार में किसी मुद्रा की अगर सबसे ज्यादा मांग है तो वो है डॉलर। नतीजा, ज्यादातर देशों की मुद्रा के मुकाबले डॉलर महंगा है। ये भी मत भूलिए कि जिस देश की अर्थव्यवस्था जितनी बड़ी होगी, उसका उतना ही अच्छा असर उसकी मुद्रा पर पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के आंकड़े बताते हैं कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था 18.55 खरब डॉलर के साथ पहले स्थान पर है, जबकि भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार 2.25 खरब डॉलर से कुछ ज्यादा ही है। भले ही नोट छापने और सिक्का ढालने का फैसला सरकार और रिजर्व बैंक मिलकर करते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि गरीबी दूर करने के लिए खूब सारे नोट छाप लिए जाएं। बाजार में अगर नोट और सिक्के काफी ज्यादा हो जाएंगे तो महंगाई आसमान छूने लगेगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।